जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आप हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। और ये मेरा सत्संग नवरात्रि का सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है गुरु जी के, लेकिन अभी मैं नवरात्रों का शुक्राना सत्संग अपनी संगत के साथ में शेयर करना चाहूँगी। और अपने अपने सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैं अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए उसके पास कैंपस में गए थे। हमारी टिकट पहले 2 दिन की थी, लेकिन गुरु जी की कृपा से उन्होंने हमारी टिकट 2 दिन पहले ही करा दी और मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ अपनी बेटी के कैंपस चली गई श्राद्ध के दिनों में ही। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मैं श्राद्ध कंप्लीट नहीं कर पाई, अमावस्या नहीं कर पाई। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, अपनी बेटी के दुख को कैसे हरना है गुरुजी को सब कुछ पता है। और वहाँ पे जाने के बाद जब मैं गई तो अपनी बेटी के कैंप, हमारी जो ट्रेन का जो बोगी नंबर था वो 7 था। तो यहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी 7 नंबर की। गुरुजी अनेकों बार मुझे अपने 7 नंबर्स की और ट्रिपल नंबर 4 टाइम नंबर की ब्लेसिंग्स, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं। उस दिन जब हम घर से निकले तो मुझे गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए और उसके बाद फिर स्टेशन पर पहुँच के भी तितली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ओम के दर्शन दिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँच गए तो मैं बहुत मिस कर रही थी कि नवरात्रों के दिनों में मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं कलश की स्थापना नहीं कर पा रही हूँ और मैं माता रानी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ, पाठ नहीं कर पा रही हूँ। तो हम जिस दिन नवरात्रों की शुरुआत थी 3 तारीख को, उसी दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था और उसके हम उसके जन्मदिन के लिए ही गए थे, उसके कैंपस में उससे मिलने के लिए। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ पर एक फोर्ट है, उसमें गुरुजी ने मुझे चामुंडा माई के दर्शन कराए। और गुरुजी तो अपने बच्चों की मन मन की बात को जानते हैं। और मैंने वहाँ पे पंडित जी से कहा कि गुरुजी मुझे माता रानी के चरणों से एक फूल दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे पूरी की पूरी माला ही उठाकर दे दी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। उसमें गुरुजी के गुलाब के फूलों का भी आशीर्वाद मुझे उसमें मिला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारा बहुत अच्छा टाइम गया। हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की, हम बहुत घूमे, हम लोगों ने बहुत खाया। मेरी बच्ची बहुत खुश हुई। मैं घर से बोलकर गई थी गुरुजी को कि गुरुजी आपको हर पल मेरे साथ रहना और मेरी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छा जाए। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छा बना। उसके दोस्तों को भी हमने उसमें इन्वॉल्व किया तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। और गुरुजी की कृपा से मुझे काफ़ी उनकी तरफ से मुझे काफ़ी तारीफ़ हुई मेरी, जो जिसके हकदार गुरुजी हैं, क्योंकि इसका सब कुछ करने वाले तो गुरुजी हैं। उसके बाद संगत जी जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पे माता बिठाई हुई थी 2-3 दिनों के लिए उन्होंने कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों निकलते निकलते, ऑटो खड़ा था, हम लोग निकलने वाले थे। तो हम लोग दर्शन करने के लिए माता रानी के सामने हाथ जोड़ने के लिए गए और माता रानी को मैंने बोला, माता रानी आप हमारे साथ साथ रहना और हमारी रक्षा करना, हम अच्छे से घर पहुँच जाएँ और मेरे मेरे बच्चों के और कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं सबकी रक्षा करना, सबके साथ रहना, उनको हर संकट से बचाना, बच्चे खुश रहें और खूब तरक्की करें। ऐसा मैं माता रानी से प्रार्थना करके हम लोग अपने ऑटो में आके बैठ गए और हम लोग ट्रेन में आके हम लोग बैठ गए। और उसके बाद फिर हम लोग, हमारा बहुत अच्छा सफ़र गया। थोड़ा-सा जो हमारी सीट्स थी, उन लोगों को सीट्स को हम लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन सब अच्छे से हो गया। गुरुजी ने सब मुश्किलों से हमें दूर किया। उसके बाद फिर हम लोग जब घर पहुँच गए तो जैसे ही हमारा, मैं खारघर में रहती हूँ, हमारा जैसे ही खारघर में टर्न आया टैक्सी से, मेरे सामने से जस्ट एक माता रानी, एक गाड़ी निकल के गई जिसके पीछे वाले शीशे में पूरी माता रानी की तस्वीर बनी हुई थी। और माता रानी मुझे मुझे माता रानी ने ऐसे इंट्यूशन दिया कि बेटे देख, मैंने अब तुझे तेरे घर तक पहुंचा दिया है। और जैसा कि मैं माता रानी को वहाँ से बोल के चली थी कि माता रानी आप मेरे साथ रहना, हम ठीक ठाक घर पहुँच जाएँ। और उसके बाद वो जो गाड़ी थी वो आगे निकल गई। और तो इस तरह से मुझे गुरुजी ने और माता रानी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और हम ठीक ठाक अपने घर पहुँच गए। हमारे यहाँ सोसाइटी में भी माता रानी बिठाई, 9 दिन आरती होती है, पूजा होती है। फिर
भंडारा होता है। मैं आरती के लिए गई, तो मैं जब भी आरती में जाती हूँ तो मैं गुरुजी को और अपने कान्हा जी को साथ में लेके जाती हूँ कि चलो आप भी मेरे साथ चलो। तो जैसे ही मैं वहाँ पे और प्रसाद भी लेके जाती हूँ, जैसे ही मैंने वहाँ पे नीचे अपने क्लब हाउस में एंटर किया और माता रानी को मैंने भोग रखा, तुरंत मेरे आगे से एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई निकल के गई। गुरुजी ने मुझे ऐसे अपनी ब्लेसिंग दी कि बेटा मैं तेरे साथ में ही हूँ, तो चिंता मत कर। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है, और जहाँ भी मैं तितली स्वरूप में गुरुजी को देखती हूँ, दिन ऐसा बन जाता है कि गुरुजी हम कह ही नहीं सकते। आप अपने बच्चों पर बहुत 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 कृपा करते हो गुरुजी। और वहाँ पे कॉलेज के कैंपस में भी मैं अपनी बेटी के पास जब थी, वहाँ पर मुझे इतनी सारी तितली स्वरूप के दर्शन होते थे। मैं सुबह वॉक करने गई 2-3 दिन, जब तक मैं वहाँ पे रुकी, मुझे इतनी सारी गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना। वहाँ पर मन बहुत खुश रहता था, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने इतना अच्छा हमारे लिए वेकेशन, इतना अच्छा हम लोगों के लिए टाइम प्लान किया। मेरे दोनों बच्चे और मैं अपने हस्बैंड के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आजकल के बच्चों की बिजी लाइफ में ऐसा टाइम बड़ी मुश्किल से निकल पाता है कि जब हम दोनों बच्चे हमारे साथ हो और हम भी उनके साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकें। आपके लिए बहुत, इसके लिए गुरुजी आपको, आपके चरण छूकर मैं गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ। उसके बाद आज जब मैं अपनी पूजा करने के लिए बैठी, मैं शुरू के 4 दिन तो ऐसे निकल गए। मैं दुर्गा माता की पूजा भी नहीं कर पाई और ना कलश स्थापना कर पाई, लेकिन ठीक है गुरुजी की जैसी इच्छा। और आज मैंने माता रानी को चुनरी भी नहीं चढ़ाई थी। मेरे घर में जो तस्वीर है माता रानी को, तो मैंने सोचा आज जब मैं पूजा करूँगी तो माता रानी को तस्वीर चढ़ाऊँगी। फिर मैंने पूरा पाठ किया और फिर मैंने चुनरी माता रानी को चढ़ाई। तो मेरे पास जो कुमकुम की डब्बी है, मैंने उसके ढक्कन में थोड़ा सा कुमकुम लिया और पानी डाला, तो मैंने माता रानी को तिलक लगाया, गणपति बप्पा को तिलक लगाया, माता रानी को, जितने भी मेरे मंदिर में राधा रानी, सरस्वती माता और हमारी कुल देवी, जितने भी सब देवी देवी हैं, उन सबको, हनुमान बाबा को, सबको मैंने तिलक लगाया। उसके बाद मैंने उस ढक्कन में देखा तो उसमें गुरुजी ने मुझे ओम स्वरूप में दर्शन दिए। मैं इतना आज मतलब मैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना हैरान हो गई। मैं गुरुजी को बोली थी, गुरुजी आपने मुझे बहुत दिनों से जोत में कुछ दर्शन नहीं दिए हैं, नहीं तो अक्सर मुझे गुरुजी फूल में ओम के और बहुत तरह के गुरुजी मुझे उसमें दर्शन देते थे। मतलब गुरुजी अपना आभास दिलाते थे कि बेटी मैं तेरे पास हूँ। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने मुझे बहुत दिन से दर्शन नहीं दिए। तो गुरुजी ने मुझे उस ढक्कन पे मुझे गुरुजी ने ओम स्वरूप के दर्शन दिए। मैं हैरान ही रह गई और मैंने उसको अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद फिर मैंने जब मेरी जो बड़ी वाली तस्वीर है माता रानी की, माता रानी का बड़ा वाला जो स्वरूप है, तो मैं उस पर चुनरी चढ़ा रही थी, जो कि चुनरी मैं जोधपुर से लेके आई। और फिर मैं वो चुनरी चढ़ाती तो नीचे जोत जली हुई थी, क्योंकि मैंने पाठ किया था तो जोत जली हुई थी मंदिर में। तो जैसे ही वो ऊपर रखी है मंदिर के ऊपर, नहीं मतलब मैंने ऊपर उनको एक मतलब कील लगा के उसमें लगाया हुआ है। तो मैं जब उन माता रानी पे चुनरी चढ़ा रही थी तो मेरा सूट, नीचे जो जोत जली थी उससे मेरा सूट जलने लगा। तो मैं इतना मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चला कि कुछ जलने की स्मेल आ रही है, और एकदम से मैंने देखा तो मेरे सूट में आग लगी हुई थी। गुरुजी ने पता नहीं मेरा कौन सा बड़ा संकट छोटे से संकट से निकाल दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर सकें गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा श्राद्ध का सत्संग है। तो गुरुजी ने मुझे जब मेरी बड़ी वाली बेटी पहली बार गई थी, तो हमें उसे सिटी भी घुमाना था, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी का जो कैंपस है वो सिटी से काफ़ी दूर है। तो हम लोग वहाँ से जो लोकल जो सिटी बसेस चलते हैं, हम उसमें बैठकर जा रहे थे। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं पहले भी उस तरह की बस में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ हम लोग सिटी गए हैं, लेकिन इस बार तो हम जब सिटी बस में बैठ के जा रहे थे, इतनी सारी तितलियां हमारे आगे थी, इतनी सारी तितलियां, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो तितलियां जो हैं मैं रथ में बैठी हूँ और वो तितलियां सब मुझे उड़ा के लेके जा रही हैं। वो एक अलग ही फीलिंग थी। और इतनी हजारों में तितलियां होंगी संगत जी, बहुत बहुत मतलब अनोखा एहसास था वो गुरुजी। पहले भी मैंने बताया है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप आगे आगे रहना, हम आपके पीछे पीछे, गुरुजी जैसा भी आप चाहोगे हम वैसा ही
करेंगे। तो वो बहुत अनोखा एहसास था। इतनी सारे बटरफ्लाई, इतनी सारी, बहुत सारी बटरफ्लाई थी। और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी आज तक, वो तो अक्सर सिटी जाती रहती है अपने कॉलेज के काम से, उसने भी बोला कि मम्मी आज तक मैंने इतनी सारी तितली स्वरूप नहीं देखे हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो एहसास तो मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ती जा रही हूँ और मैं रथ पे बैठी हुई हूँ और वो तितली मेरे रथ को खींच रही हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे वो सब तितलियाँ मेरे आसपास में उड़ रही हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद भी हम लोग सिटी में गए और ऑटो से गए, लेकिन तितली स्वरूप के दर्शन दर्शन हुए, लेकिन इतने तितली स्वरूप के दर्शन नहीं हुए जितने उस दिन हुए। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी इस अपार कृपा के लिए, आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी। हमारे पास शब्द नहीं, हम आपका शुक्राना कर सके। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। और गुरुजी को एक और मैंने इच्छा की थी गुरुजी से, तो वो पूरी हो गई है। तो गुरुजी का कल ही मेरे पास मैसेज आया है कि बेटा अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू शुक्राना सत्संग नहीं करेगी। गुरुजी आपने जो मेरी इच्छा पूरी की उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे दोनों बच्चों को अपने आप से जोड़ो गुरुजी, मेरे हस्बैंड को अपने आप से जोड़ो गुरुजी, ताकि मैं आपके बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए मुंबई आ सकूं। और बस आप जैसा चाहते हो गुरुजी, हमें वैसा बनाओ, हमें आप चाहिए गुरुजी। बस हमें अपने चरणों से जोड़े रखो, हम आपके चरणों की सेवा करते रहें। मैं अपने कान्हा जी की सेवा ऐसे ही करती रहूं। और आपने गुरुजी मेरे नवरात्रों को बहुत स्पेशल बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सपने में गुरुजी को देखा था, अब मुझे याद नहीं है वो कौन सा दिन था संगत जी। और गुरुजी चेयर पे बैठे हुए हैं और मैं गुरुजी को, मैंने पीछे से हाथ आगे करके गुरुजी को गर्दन पे करके मैंने ऐसे हग किया हुआ है और मैं गुरुजी को बहुत प्यार कर रही हूँ। गुरुजी को मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सपने में। और गुरुजी के हाथ में कुछ एक तो बर्तन था, उसमें 24 नंबर कुछ बना हुआ था। और गुरुजी बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मी का नंबर है। संगत जी मेरी मम्मी पापा भी नहीं है और पता नहीं वो किस तरह का सपना था, गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेसिंग्स दी। शायद गुरुजी मुझे आगे बताएंगे कि वो क्या ब्लेसिंग थी। तो सपने में गुरुजी को देख के, गुरुजी शब्द नहीं है, मैं किस तरह से आपका शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अक्सर सत्संग संगत से सुनती थी कि गुरुजी ने उनको सपने में दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे भी सपने में दर्शन दिए। मैं बहुत 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 धन्य हो गई गुरुजी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए। मेरे पास गुरुजी के ज़्यादा स्वरूप नहीं है, मेरे मंदिर में एक बड़ा स्वरूप है, दो तीन ब्रेसलेट स्वरूप हैं और मैंने कुछ पॉकेट स्वरूप खुद से बनवाए थे। लेकिन गुरुजी मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सब आपको माने, सब आपकी पूजा करें, जैसा आप चाहो वैसा वो चले। और मेरे घर में गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप, उनके येलो चोले का, जिससे कि सबसे पहले मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मेरी दीदी के घर में वो येलो चोले का जो स्वरूप है, मैं जब भी उसको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है बस मैं यहीं बस बैठ जाऊँ, बस गुरुजी को देखती रहूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी आपका वो स्वरूप मेरे घर में भी आ जाए गुरुजी, वो इतना बड़ा स्वरूप। मैं, क्योंकि मेरे पास जो स्वरूप है उसमें गुरुजी के चरण नहीं दिखते हैं, नीचे चरण स्वरूप मैंने अलग से रखे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं गुरुजी के रोज चरण दबाऊं। इस स्वरूप में भी मैं गुरुजी के चरण स्वरूप दबाती हूँ, लेकिन वो तो एक अनोखा ही गुरुजी का वो स्वरूप है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं दीदी से अपनी जब भी बात करती हूँ तो मेरी दीदी मुझे वो गुरुजी का येलो चोले वाले स्वरूप के मुझे वो दर्शन कराती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें अपना बनाया है। आप अपने बच्चों का कल्याण ऐसे ही करते रहो गुरुजी, हमें अपने आप से जोड़े रखो गुरुजी, हमें अपने चरणों की सेवा दो गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अक्सर हम गुरुजी की बड़ाइयाँ करते हुए हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत सारे भजन ऐसे हैं जिनको सुन के हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, ख़ास तौर से जब शुक्राना सत्संग बजता है। मैं बहुत रोती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ जब मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ अकेले बैठ के, मैं बहुत रोती हूँ गुरुजी। मेरी बड़ी दीदी मुझे बोलती हैं कि तुझे तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो गुरुजी मैं बहुत 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 आपका शुक्राना करती हूँ, आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो।
असल में हमें आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स रोज़-रोज़ लेने की आदत सी हो गई है। एक दिन भी आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, आपके दर्शन नहीं होते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं गुरुजी। हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं गुरुजी। आप अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखो गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखो, सबके दुखों को हरो गुरुजी। ऐसे ही हम हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहो। हम आपके रोज़-रोज़ आपके सत्संग शेयर करते रहें गुरुजी। ये मेरा श्राद्ध का सत्संग है। मैं अमावस्या नहीं कर पाई थी, तो गुरुजी ने मुझे जोधपुर में ही, जब मैं मेरी बेटी का लैपटॉप ख़राब हो गया था तो हम लैपटॉप ठीक कराने के लिए गए थे, वहीं पर एक लेडी आई और वो मुझसे आटा मांग रही थी, तो गुरुजी की कृपा से मैंने उसको थोड़ा सा अन्न दिला दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, गुरुजी के जो बातें होती हैं और गुरुजी हमें जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो हमें याद आ जाते हैं गुरुजी कि नहीं, हमें ऐसे करना है, हम गलत दिशा पर चल रहे हैं, गुरुजी ऐसे नहीं चाहते हैं, हमें गुरुजी की राह पर चलना है। गुरुजी हम सदा हमें अपनी राह पर चलाओ, हम कोई गलत काम ना करें, हम कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है, मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं कि मम्मी आप पहले से बहुत बदल गए हो, पहले आप ऐसे नहीं थी। अब मेरे बच्चे मुझसे हर तरह की बात शेयर करते हैं। सब आपकी कृपा से है गुरुजी। मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। छोटी बेटी तो पहले भी मुझे बड़ी बहुत प्यार करती थी, लेकिन बड़ी वाली बेटी भी मुझे बोलती है कि मम्मी अब आप बहुत चेंज हो गए हो। सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझ में बहुत चेंज लाया है गुरुजी। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है गुरुजी। और मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, मैं उन सबको भी दूर करने की कोशिश करूँगी गुरुजी। मेरी हेल्प करना गुरुजी, मेरे साथ रहना सदा, अपना आशीर्वाद सदा मेरे दोनों बच्चों पर, इन पर बनाए रखना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स की हमें पल पल ज़रूरत रहती है गुरुजी। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। ये दुनिया तो सब स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है गुरुजी। आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है गुरुजी। हमें अपने आप से जोड़े रखना गुरुजी। हमें अपना आशीर्वाद सदा देना गुरुजी, और हमें अपने बड़े मंदिर भी जल्दी जल्दी दर्शन के लिए बुलाना गुरुजी। वहाँ पर आकर तो गुरुजी हम जैसे खो ही जाते हैं। हमें समझ मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है वहाँ जाके, क्या करूँ क्या ना करूँ। और ऐसे लगता है कि अभी यहाँ पे आई हूँ, फिर पता नहीं कब आऊँगी, फिर गुरुजी पता नहीं लंगर प्रसाद कब खिलाएंगे। लास्ट टाइम जब गई थी तब तो ऐसी इच्छा हो रही थी कि दोबारा से चली जाऊँ लंगर प्रसाद करने के लिए, लेकिन नहीं गई मैं। लेकिन मैं एक बार बाहर खड़ी होकर फिर से मैं बड़े मंदिर को निहार रही थी कि ना जाने गुरु जी के बड़े मंदिर कब आना होगा अब। गुरु जी अक्सर बोलते हैं, गुरु जी अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देते। वो हमेशा बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो कुछ शिव मंदिर में चली जा। लेकिन जो बड़ा मंदिर है वो तो बड़ा मंदिर ही है गुरु जी। मैंने अपने मंदिर में भी शिवलिंग रखे हुए, मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ। मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाना गुरु जी, अभी अपना आशीर्वाद देना कि मैं आपके बड़े मंदिर आ सकूँ। अपनी कृपा रखना गुरु जी, अपनी कृपा रखना गुरु जी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे, मैं पहले दोनों नवरात्रों में, चैत्र मास के नवरात्रों में और इन नवरात्रों में हमेशा मैं कीर्तन कराती थी, दुर्गा स्तुति पाठ कराती थी। लेकिन लास्ट ईयर में नवरात्रों में काफ़ी बीमार हो गई थी, तो मुझे माता रानी पे से, आप संगत जी ये बोल सकते हो कि मतलब मैं नाराज़ हो गई थी माता रानी से कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, और मैं माता रानी से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी मुझे ठीक कर दो। उसी समय पे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था और मेरी तकलीफ़ को दूर किया था। मैं हर महीने की अष्टमी करती हूँ संगत जी, लेकिन फिर मैंने अष्टमी करनी छोड़ दी क्योंकि मैं नाराज़ हो गई थी अपनी माता रानी से। पहले मैं पूरे 9 दिन व्रत रखती थी, मेरे हस्बैंड भी 9 दिन व्रत रखते हैं, अखंड जोत जितना मैं मुझसे हो सकती थी मैं उतनी पूजा करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मुझे उतना तकलीफ़ हुई तब उस समय पे, तो मेरा विश्वास डोल सा गया, जबकि नहीं होना चाहिए था वो। उसके बाद मैंने अष्टमी करनी छोड़ दी। फिर जब मैं अपनी कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पे माता रानी ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि बेटा तू तो मुझे हलवा पूरी चने का भोग नहीं लगा रही, मैं ही तुझे लंगर प्रसाद खिला देती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ जब मैं अपने कुलदेवी के दर्शन में करने के लिए गई और वहाँ पे अष्टमी थी और माता रानी ने मुझे अपना प्रसाद खिलाया। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत हूँ, मुझे माता रानी से नाराज़ नहीं होना है। फिर भी मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कराऊँ, कीर्तन कराऊँ, दुर्गा स्तुति पाठ कराऊँ कि नहीं कराऊँ। लेकिन गुरु जी की कृपा से हमारी सोसाइटी में जो भाभी जी दुर्गा स्तुति पाठ करती हैं, उन्हीं का ही फ़ोन आ गया कि उषा तुझे दुर्गा स्तुति पाठ कराना है क्या?
तो गुरुजी तो पता नहीं कैसे ही रास्ते निकाल देते हैं, उनकी तो कृपा कैसे हम पे बरसती है हमें पता ही नहीं है संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी की कृपा इतनी हुई, मैंने सोचा ये गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं दुर्गा स्तुति पाठ कराऊं। मैंने हाँ कर दिया, मैंने हाँ भाभी जी मैं कराऊंगी। और फिर मैंने सप्तमी वाले दिन मैंने सोचा था मैं सप्तमी को व्रत रख के अष्टमी को कन्या पूजन कर लूँगी, सप्तमी के दिन मैं दुर्गा स्तुति पाठ कर लूँगी। लेकिन अभी बेटी के पास बाहर गए थे तो वहाँ पर लहसुन प्याज हम लोगों ने सब खाया, तो इसलिए व्रत भी नहीं रख पाए हम लोग। तो गुरुजी की कृपा से थर्सडे को मेरे यहाँ पे दुर्गा स्तुति पाठ है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे कैसे आप हमारे लिए राह निकाल देते हो, आप ही जानते हो गुरुजी। हम आपकी जो माया है हम नहीं समझ सकते गुरुजी, आप कब क्या करते हो, अपने बच्चों को कैसे खुश रखना है आप अच्छे से जानते हो गुरुजी। अब गुरुजी अपनी कृपा करना कि मेरा दुर्गा स्तुति पाठ अच्छे से हो जाए। अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या प्रसाद बनाऊं और कैसे कैसे माता रानी को बिठाऊं क्योंकि मेरा घर लास्ट ईयर रिनोवेट, इसी साल मेरा घर रिनोवेट हुआ है। तो पहले की जो मेरी सेटिंग थी, माता जहाँ मैं बिठाती थी वहाँ पे अब मेरा मंदिर बन गया है गुरुजी की कृपा से। बहुत सुंदर मंदिर है संगत जी मेरा। अभी गुरुजी जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मैं अपने दुर्गा स्तुति पाठ के लिए मैं तैयारी करूँगी। और गुरुजी सब करा देना अच्छे से, अपनी कृपा करना गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कान्हा जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी जिस काम को बनने में जो बाधाएं आ रही हैं गुरु जी, अगर आपको सही लगे उन बाधाओं को दूर करना, अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे दोनों बच्चों पर इन पर सदा बनाए रखना, आपकी सेवा में लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले एक बार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी सत्संग शेयर करते हुए कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी प्यारी साथ संगत जी, संगत जी जब से गुरुपा ने हमें अपनी शरण में लिया है, अपने चरणों में जगह दी है, तब से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। और गुरुपा के इतने सत्संग होते हैं ना, पहले प्रॉब्लम्स होती थी, हम परेशान होते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन गुरुजी महाराज के चरणों में जब से जगह मिली है, जब से हम एक संगत के रूप में गुरुजी महाराज के शामिल हुए, तब से हमें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये सब और सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से होता है।
आपको फुली सरेंडर करना होता है संगत जी गुरु जी महाराज के चरणों में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई अरदास करें, आप किसी समस्या में हैं या आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और गुरु जी महाराज आपकी वो पुकार ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं ना, इतने सत्संग हुए हैं कि शायद मैं बता भी नहीं सकती। जो चेंज दिखता है ना, तो वो मैंने फील भी किया और वो दिखता है। मतलब आप पहले क्या थे जब गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े थे, और गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद अब क्या हो गया। अब सिर्फ गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, गुरबानी शब्द पाठ करना, एक इतनी डिवाइन मतलब जो ब्लेसिंग्स होती है ना गुरुजी महाराज की, वो हमें मिलती है संगत जी। और कई संगत होती हैं जो ये कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का। और मतलब वो एक आजमाने वाली बात, तो गुरुजी महाराज को आजमाने की बात नहीं है। जब आपकी ज़ुबान पे गुरुजी महाराज का शब्द, गुरुजी महाराज का नाम जब आ गया है, तो ये एक गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है संगत जी। क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना आप उनका नाम भी नहीं ले सकते। तो सिर्फ अपनी जो अंदर की जो आपका जो नेत्र है वो खोलने की ज़रूरत है, और गुरुजी महाराज के चरणों में खुद को सरेंडर करने की ज़रूरत है। एक आस्था, एक विश्वास की ज़रूरत है। जब तक विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, आप कभी भी किसी भी धर्म से हो सकते हैं। देखो अलग अलग धर्म से लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो किसी भी भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हो तो बिना आस्था और बिना विश्वास के आप उनको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ हर सिचुएशन जो भी है आपकी, उसमें गुरुजी महाराज का शुक्राना 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 ही होना चाहिए। क्योंकि ना जाने हमारे कितने पिछले कर्मों का कोई पुण्य कर्म होगा संगत जी, जो हमें गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा है। और मैंने अभी कहा कि मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं और मैंने शेयर भी किए हैं, और आज भी एक छोटा सा ही सत्संग है मेरा, जो गुरुजी महाराज ने मुझे वो ब्लेसिंग है, सत्संग का ये ब्लेसिंग्स जो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर। तो संगत जी मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं नहीं करती एक्चुअली, मेरे गुरुजी महाराज जी मुझसे करवाते हैं। और जब तक ज़िंदगी है चाहूँगी कि गुरुजी महाराज हमेशा मुझे अमृत वेला करवाते रहें और अपनी कृपा, अपनी मेहर बरसाते रहें। तो संगत जी अभी ये 2-3 दिन पहले की ही बात है कि मैं अमृत वेला कर रही थी और थोड़ी सी परेशान थी, प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। तो मुझे जब अमृत वेला मैं कर रही थी तो मुझे उस टाइम का पता नहीं चला। वैसे 1 घंटा है, क्योंकि 5 वाणियों का जब पाठ चलता है तो 1 घंटा सवा घंटा में हो जाता है, लेकिन मैं उस दिन पहले ही उठ गई थी और मुझे नहीं पता चला 2 घंटे 2.5 घंटे कब बीत गए। अमृत वेला करते करते पाठ किया, मंत्र जाप चलता रहा, गुरुजी महाराज से बातें करती रही, रोती रही। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी महाराज साक्षात मेरे सामने बैठे हैं संगत जी, और वो मेरी सुन रहे हैं। तो क्योंकि अब ये चीज़ें ऐसी हो गई है कि अब जो ये मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स होती हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ गुरुजी महाराज के चरणों में जगह चाहिए। क्योंकि एक्चुअल में जो पीस है, जो शांति है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के चरणों में, उनके दरबार में, उनके स्वरूप के सामने ही मिलती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कितनी भी परेशान हूँ, जब मैं गुरुजी महाराज से बातें करती हूँ, उनके सामने बैठती हूँ स्वरूप के सामने, तो मैं बहुत 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 रिलैक्स फील करती हूँ। तो उस दिन मैं बैठी थी। वैसे तो गुरुजी महाराज बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देते रहते हैं, मतलब अपना जो एहसास है वो मुझे फील कराते रहते हैं। तो मैं उस दिन बैठी अमृत वेला में और बातें कर रही थी, गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे
दर्शन दिए मुझे, मतलब ये एहसास करवाइए कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आप मेरे आसपास ही हैं। तो मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ सुबह अमृत वेला करने के बाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद। तो चाय प्रसाद रखा मैंने, और फिर मैंने गुरुजी महाराज से बातें की। जैसे ही मैंने चाय प्रसाद के ऊपर से, मतलब एक प्लेट रखी होती है, तो वो उठाई, संगत जी आप यकीन मानोगे उसमें मैंने ओम के दर्शन किए। बिल्कुल 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 क्लियर ओम के दर्शन किए हैं मैंने उसमें। और वो ओम के दर्शन सिर्फ मुझे एक सेकंड 2 सेकंड के लिए, मतलब मुझे होने के बाद वो एकदम से ना, एक होता है ना भाई, थोड़ी देर तक वो रहते हैं, मतलब वो मुझे दर्शन देके वो पता नहीं कहाँ एकदम से गायब हो गए, कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिले। और ऐसे देखो, चाय में जैसे अ, थोड़ी देर रखो तो उसमें कुछ ना कुछ शेप ऐसे बन जाती है, वो रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसी चाय मैंने डाली वैसे ही चाय मुझे उस टाइम पे मिली, और उसमें डायरेक्ट वो वो एक ऐसे ब्राउन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क शेड में उनका जो कलर था, और वो मुझे दर्शन दिए। तो मेरे गुरुजी महाराज, ऐसा कभी भी नहीं हुआ संगत जी, जब हमने उनसे कुछ भी मांगा है, कोई भी अरदास की है, तो वो उन्होंने पूरी ना की हो। आप बिना किसी स्वार्थ के जब गुरुजी महाराज से बातें करते हो, उनके सामने खुद को रखते हो, तो वो आपकी बहुत सुनते हैं। और हम तो इंसान हैं, बोल सकते हैं, वो तो बेजुबान की भी बातें सुनते हैं। तो आप लोग तो, या हम लोग तो फिर भी इंसान है, बोल सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा संगत जी कि वो आपकी कोई बात ना सुने। तो ये एक सत्संग था। एक और सत्संग है संगत जी, कि अभी नवरात्रों में इस बार जो अखंड ज्योत जली है, वो पूरे 9 के 9 दिन इतनी अच्छी अखंड ज्योत जली है संगत जी, मतलब इतनी पहले कभी नहीं हुई थी, कभी भी नहीं हुई थी। और जो खेतरी बोते हैं हम, तो उसमें ना जैसे बोई मम्मा ने ही किया था इस बार। तो स्टार्टिंग में ना पता नहीं क्या हुआ उसमें ना, मतलब वो अच्छे से हुई नहीं। 2 या 3 दिन तो उसको लगते हैं होने में, लेकिन वो थोड़ी बाकी सब जगह पे एन अच्छे से हो रखी थी। बाहर भी जैसे हम दशहरे के लिए करते हैं, तो मिट्टी में था जो वो हो रहे थे अच्छे से, लेकिन जो रेत में थे वो थोड़े से अच्छे नहीं हो रहे थे। तो मैं क्या गुरुपा ऐसा क्यों हुआ कि ये अच्छे नहीं हुए इतनी बढ़िया से। तो मैं क्या बाहर जो दूसरे एक और जगह पे उसी रेत में ही थे, तो वो भी नहीं थे। मैं कि इसकी वजह से ही कुछ हो रहा है, तो शायद मिट्टी में अच्छे से होते हैं। तो मैं क्या, गुरुजी महाराज, मैं जैसे जल प्रसाद रखती हूँ, तो मैंने जल प्रसाद लिया और उसको थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि जल प्रसाद उसमें डाला। मैं क्या, अब तो इनको ये हो ही जाएंगे, अच्छे ही होंगे। और संगत जी आप यकीन मानोगे, जो ग्रोथ होती है ना उनकी, वो धीरे धीरे होती है, इंस्टेंट से हमें नहीं दिखता, मतलब 2 या 3 दिन तो लगते हैं। जैसे मैंने आज जल प्रसाद डाला ना, तो नेक्स्ट डे ही उसमें इतने, एक होता है वाइट वाइट आता है पहले, वो ग्रीन कलर का, मतलब इतनी जल्दी। तो ये सिर्फ और सिर्फ और कोई नहीं कर सकता संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। ये तो एक खेतरी की बात थी। गुरुजी महाराज का जल प्रसाद इतना पावरफुल है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को काट सकता है। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, उसमें बहुत बहुत पावर है। आप गुरुजी महाराज के सामने लोटे में भी रख सकते हैं, और रात को और सुबह अगर उससे आप हाफ से नहा लेते हो या पी लेते हो, तो गुरुजी महाराज आपके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी दूर कर देते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारे लिए हमारे कष्टों को काटते हैं संगत जी। और गुरुजी महाराज, अब तो, पहले तो थोड़ा सा फिर भी जुड़ने के बाद भी संगत जी मैं काफ़ी कुछ सोचती थी कि गुरुजी महाराज ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन अब मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी महाराज मुझे ये चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज
हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि इसमें जो सामने से दिख रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप तो जानी जहान है, आप सब जानते हैं। आप हमारे लिए सिर्फ वो करना जो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि आप बहुत दूर तक का देखते हैं, जानते हैं। तो संगत जी, हम सिर्फ गुरु जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि गुरुपा आप हमारे लिए वो कीजिए जो आप जी को पसंद हो, जो आप जी को अच्छा लगे, और हमें इतनी शक्ति बख्शना कि आपकी मर्जी, आपकी रजा में हम राजी रहें और हम बहुत खुश रहें। तो गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर सदा संगत परिवार पे ऐसे ही बरसाते रहना। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी महाराज मुझसे क्या बुलवा रहे हैं क्या नहीं। तो एक और बात मैं कहना चाहूँगी संगत जी अपने सत्संग के जरिए, कि गुरु जी महाराज किसी भी वहम को नहीं मानते। आप उनकी ओल्ड जो संगत है उनके सत्संग सुनिए, तो ये जो मतलब ये नहीं कहते कि सब एक जैसे हैं, लेकिन कई बार आपको दूसरी तरह के मैसेजेस पे मिलते रहते हैं, तो आप उन पे ध्यान मत दीजिए इतना। आप सिर्फ गुरुपा के साथ कनेक्शन, आपका और गुरु जी महाराज का कनेक्शन होना चाहिए, थर्ड पर्सन बीच में नहीं होना चाहिए। आप अरदास करें, आप खुद अरदास करें, गुरु जी महाराज से बैठ के बातें करें नॉर्मल तरीके से, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ बातें करते हैं, तो आप वैसे ही गुरु जी महाराज के साथ बातें कीजिए। ये मैं कह रही हूँ संगत जी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो दूसरे लोगों के पास जाने की बजाय आप अगर गुरुजी महाराज से बातें करते हो, उनसे अपनी चीज़ें शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, तो वो आपको उसका समाधान भी बताते हैं और बहुत जल्दी बताते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे और मैं सत्संग शेयर करने का सोच रही थी, कल भी नहीं हो पाया क्योंकि कुछ काम चल रहे हैं, और गुरुजी महाराज बहुत कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, और मैं एक बहुत बड़ा सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी गुरुजी महाराज के चरणों में। तो संगत जी, आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास बना के रखिए गुरुजी महाराज पे, और फिर देखिए वो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब काम आपके ऐसे बनते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब मैंने कहा मैं थोड़े से टाइम पहले परेशान थी, और फिर मैंने सत्संग सुना एक आंटी का, और वो जो सत्संग था संगत जी, वो बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा था वो मेरा सत्संग है। उसमें सिर्फ एक डेट चेंज थी जो उन्होंने सत्संग शेयर किया, और ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था, दोनों में गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग नंबर थे। तो और कुछ भी चेंज नहीं था, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी, तेरे सारे काम अपने आप हो जाएंगे। जब यहाँ तक गुरुजी महाराज लेके आए हैं तो वो आगे भी लेके जाएंगे आपको, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो गुरुजी महाराज और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो चीज़ कर भी दी है। तो जो चीज़ मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती संगत जी, जो मेरा भी थोड़ा काम चल रहा है, उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी थोड़ा, और बहुत ज़रूरी था वो, और उसी को लेके मैं परेशान थी और सत्संग सुन रही थी रात को, और सुबह ही गुरुजी महाराज ने उस प्रॉब्लम का समाधान भी किया, सॉल्यूशन किया। तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी महाराज। मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ेगी अगर मैं शुक्राना करूं तो। बस हम आपके बच्चे हैं गुरुपा, ये ज़िंदगी आपकी है, सिर्फ इसमें शुक्राना 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 हो, और सरबत का भला करना, सरबत के सिर पे अपना मेर भरा हाथ रखना मेरे गुरुजी महाराज। और आपके दर पे आपकी बिना मर्जी के कोई भी नहीं आता, और जो भी आता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। और मुझे मैसेज जो मिल रहे हैं गुरुजी महाराज के, वो इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं, और जो काम चल रहा है वो उसी से रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको जो मैसेज मिलते हैं वो ऐसे ही हैं, वो गुरुजी महाराज का
एक आदेश होता है, वो आपको कुछ बता रहे होते हैं आपकी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्या होना है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और बस जितनी भी बढ़ियाई की जाए उतनी ही कम है संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था। और भी बहुत से सत्संग होंगे, जब मतलब एक बहुत बड़ा सत्संग होगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। ये तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई भी गलती हो गई है तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बच्ची हूँ और गलतियाँ हो जाती हैं। गुरु जी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ करना, अपने चरणों में जगह दे के रखना और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही हमेशा ब्लेसिंग्स जो है वो बरसाते रहें, आपकी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।